नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कंगाली में अलगोजे बचाते घूम रहे पाकिस्तान में हर रोज कोई ना कोई तूफान खड़ा हो रहा है। 2 दिन पहले ही गैस के महासंकट ने जाइलों की फाड़ी थी। अब अचानक से मुर्गी के अंडे भी बाजारों से गायब हो गए हैं। संभवतः नए पाकिस्तान की मदीने की रियासत का आगाज माना जा रहा है। जालीदार टोपियों के छेद से पार होती 3 साल लगी धवनी अब इनकी तशरीफ पर गुलमोहर के फूल खिला रही है। पाकिस्तान में अंडों की कीमत में आई अप्रत्याशित तेजी से मदरसा पैदाइश हलकान हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान चीनी के दाम करने का दावा करके बनी गाला में खड़े होकर गाल बजा रहे हैं। पाकिस्तान में केवल अंडे ही नहीं, अदरक के भाव भी आसमान पर पहुंच गए हैं। रावलपिंडी में 1 किलो अदरक 1000 रुपए का बिक रहा है। कुछ दिन पहले तक आटे के लिए लाइन लगाने वाले टोपीबाजों पर रसोई गैस की मार भी पड़ने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ती मांग के कारण अंडे के दाम 350 रुपए प्रति दर्जन तक पहुंच गए हैं। ऐसे में फुटकर में अंडे खरीदने वाली पाकिस्तान की गरीब जनता के सामने एक नया संकट मंडराने लगा है। उन्हें एक अंडे के लिए 35 से 40 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। नया पाकिस्तान की 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारती है। ये आबादी अपने खाने में बड़े पैमाने पर अंडों का इस्तेमाल करती है, मगर कट्टों मुर्गियों भैंसों के तबेलों की बदौलत मदीने की रियासत के ख्वाब देखने वाले अंडे खाने के झंडे उखड़ चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। गेहूं के दाम 6500 रुपए क्विंटल हो गए हैं। चीनी दूध दालें सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। पिछले साल दिसंबर 2019 से गेहूं के दामों में बढ़ोतरी शुरू हुई थी। तब 40 किलो गेहूं 2400 रुपए पर पहुंच गया था, मगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी इमरान खान गेहूं संकट को काबू में नहीं कर पाए हैं। आज रूस से गेहूं का आयात करके उसकी भरपाई की जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने चीन से और ज्यादा कर्ज की गुहार लगा दी है, यानी इमरान खान ने पाकिस्तान को चीन के हाथ में सौंपने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से बनने वाले पेशावर से कराची तक के 1872 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के लिए चीन ने बिना गारंटी कर्ज देने से इंकार कर दिया है। यह रेल लाइन परियोजना 6 अरब डॉलर से ज्यादा लागत की है, जिसे चीन के सहयोग से पूरा किया जाना है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए चीन ने यह कदम उठाया है। चीन ने परियोजना को वित्तीय मदद देने के लिए वाणिज्य को रियायती कर्जों को मिलाने का प्रस्ताव दिया है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सस्ते कर्ज की इच्छा के विरुद्ध है। चीन के इस फैसले से इमरान सरकार को बड़ा झटका लगा है। यह रेल परियोजना इमरान खान का ख्वाब मानी जा रही है, परंतु चीन अब कर्ज का ब्याज 6 से 7% की दर पर वसूलने की पूरी तैयारी कर रहा है। साथ ही वह अपने कर्ज की वापसी की गारंटी भी चाहता है। चीन महसूस करने लगा है कि पाकिस्तान की औकात कर्ज अदायगी की नहीं रही है, इसलिए वह 6 अरब डॉलर के भारी भरकम कर्ज की गारंटी चाहता है। चीन की निगाह पाकिस्तान के किस महत्वपूर्ण खजाने पर है, उस पर भी आगे बात करेंगे। पर फिलहाल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने आधिकारिक हवाले से खुलासा किया है कि चीन द्वारा अतिरिक्त गारंटी का मुद्दा 13 दिसंबर को ही तीसरी संयुक्त एमएलएन फाइनेंसिंग कमेटी की बैठक के दौरान उठाया गया था। इस बैठक में चीन ने अतिरिक्त गारंटी की मांग की थी। पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण और अपग्रेडेशन के लिए चीन बिना अतिरिक्त गारंटी के कर्ज देने को तैयार नहीं है। यह रेल मार्ग चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण के तहत तैयार किया जाना है। दरअसल चीन बहुत तेजी से पाकिस्तान में अपना कंट्रोल स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। उसने सीपीसी की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। हालांकि यह परियोजना चीन पाक का साझा वर्क माना जाता है, मगर अब चीन ने इस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। वह पाकिस्तान को अंधाधुंध कर्ज दे रहा है। पिछले 2 महीने में उसने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। पाकिस्तान ने यह कर्ज चीन से मांगकर सऊदी अरब को लौटाया है। इसी महीने यूएई के 1 अरब डॉलर चुकाने के लिए पाकिस्तान फिर से चीन से कर्ज उठा रहा है। इस स्थिति में चीन द्वारा पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जे करने के रास्ते खुल गए हैं। चीन की निगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान की खदानों पर गड़ी हुई है। यह खदानें पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। यहाँ पर सेंधा नमक, सोने, तांबे और अभ्रक की खाने मौजूद हैं। बलूचिस्तान के रेकॉर्ड की खानों में 200 अरब डॉलर से अधिक की कीमत का सोना मौजूद है, मगर पाकिस्तान के पास संसाधन नहीं होने के चलते वह इनमें होने वाले उत्खनन कार्य में विदेशी कंपनियों का सहयोग लेता रहा है। चीन काफी वक्त से बलूचिस्तान की महत्वपूर्ण खदानों के ठेकों की कोशिश में जुटा है, परंतु चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर स्थानीय जनता के विरोध के चलते पाकिस्तान ने इस इलाके से चीन से दूरी बनाकर रखी है। सीपैक पर कार्यरत चीनी श्रमिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर रहे हैं। अब तक कई बार बड़े अटैक चीनी नागरिकों पर हो चुके हैं, मगर चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब शी जिनपिंग बलूचिस्तान की खदानों पर भी नियंत्रण चाहते हैं। फिलहाल इन खानों में बहुत ही धीमी गति से खनन का कार्य चल रहा है। कराची पेशावर रेल प्रोजेक्ट में कर्ज के तौर पर चीन इन खदानों को अतिरिक्त गारंटी के तौर पर हासिल करना चाहता है। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर इसी तरह कब्जा कर लिया है। चीन गवादर पोर्ट को विकसित करने के साथ यहाँ चीनी कॉलोनी का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें 1 लाख चीनी नागरिकों को बसाने की योजना बनाई गई है। यह कॉलोनी निर्मित होने के बाद किसी देश में चीन का सबसे बड़ा बेस बन जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपने ऊपर चढ़ रहे चीनी कर्जों की वजह से अपने तमाम संसाधन चीन को सौंपने को मजबूर हो गया है। अभी सिंध के कराची में स्थित बंडल द्वीप को भी चीन के अधिकार में देने की कोशिश चल रही है। इसके लिए राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर करके इन द्वीपों का पूरा नियंत्रण संघीय सरकार को सौंप दिया है। हालांकि सिंध सरकार इसके विरोध में उतर गई है, मगर चीन के बढ़ते दबाव का सामना करने की ताकत इमरान खान के पास नहीं बची है। चीन भी एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को कर्ज के ऊपर कर्ज दे रहा है। अब पाकिस्तान ने नए कर्जों की चाह में फिर से चीन के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि चीन को रेकोडिक की कुछ खाने सौंपकर उसके साथ बड़ा समझौता किया जा सकता है। यूं भी पाकिस्तान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उसके सामने चीन की शर्तें स्वीकार करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। परंतु चीन के मंशा पर खुद पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर से गवादर पोर्ट में समुद्री मछली पकड़कर गुजारा करने वाले मछुआरे भी चीनी कर्मचारियों की दादागिरी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन मछुआरों का आरोप है कि चीनी श्रमिकों ने समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद हजारों मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि स्थानीय जनता का समर्थन भी इन मछुआरों को मिल रहा है, जिसके बाद यहां पर हालात खराब होने का खतरा बढ़ गया है। आर्थिक बदहाली से जूझते इस मदरसा मुल्क के सामने सिर्फ महंगाई बेरोजगारी ही समस्या नहीं है, बल्कि सऊदी अरब यूएई की देनदारी भी उसके सिर पर खड़ी है। इसके अलावा रसोई गैस की भारी किल्लत भी उसके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऊपर से विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम की सफल रैलियों ने भी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के हालात उत्पन्न कर रखे हैं। यानी मदीने की रियासत के अफलातून इमरान खान अब कर्ज लेकर कर्ज उतारने और कर्ज के बदले पाकिस्तान को गिरवी रखने की नीति पकड़ चुके हैं। आपको बता दें कि रेकोडिक की खाने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के समान है। यदि पाकिस्तान इनका अधिकार चीन को सौंप देता है तो वह अपनी आमदनी का एक बड़ा जरिया गंवा देगा। परंतु चीन जिस कुटिलता से पाकिस्तान को अपने झांसे में फंस रहा है, इससे उसकी स्थिति मरता क्या न करता वाली हो चुकी है। खास बात यह भी है कि रेकोडिक की खानों में खुदाई के ठेकों को लेकर चिली की कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीता है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को चिली की कंपनी टैपथॉन को $5 अरब का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है। इमरान खान इस जुर्माने से बचने के लिए कंपनी से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हैं, मगर कंपनी के प्रबंधन ने इसके लिए साफ इंकार कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान पर लगे इस जुर्माने को चुकाकर चीन रेकोडिक की खानों पर अधिकार करने के करीब पहुंच गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।